सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो भाई आज हमारे साथ है विंडसर का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट विंडसर एसेंस प्रो, जिसमें आता है भाई 53 किलोवाट का बैटरी और 449 किलोमीटर के रेंज के साथ आती है ये गाड़ी। आज हम बात करने वाले हैं कि इस गाड़ी का बेस्ट प्राइस क्या होने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग विंडसर का एड वगैरह देखते होंगे या फिर विंडसर के बारे में जान रहे होंगे, तो इस गाड़ी के लिए भाई सबसे फेमस जो चीज है, जो सबसे ज्यादा लोगों के दिमाग में आता है कि इस गाड़ी में भाई बैटरी रेंटल का फैसिलिटी इस गाड़ी के साथ आपको मिल जाता है। तो इस गाड़ी के साथ बैटरी रेंटल का फैसिलिटी मिल जाता है, तो उसका मतलब क्या है, सबसे पहले ये मैं आपको बतला देता हूं। तो जिसको बोलते हैं हम लोग बास बैटरी एज ए सर्विस। बैटरी रेंटल का मतलब ये नहीं है कि आपने गाड़ी लिया, बैटरी उसमें है, उसको आपने यूज किया, बैटरी डिस्चार्ज हो गया तो आप कहीं पे गए और उस बैटरी को वापस करके और दूसरा बैटरी लेकर के अपने गाड़ी में लगा दिया और उसमें आपको किलोमीटर वाइज उसको चार्ज देना पड़ेगा। ऐसा इस गाड़ी के साथ नहीं है, उसको बोलते हुए बैटरी स्वैपिंग ऑप्शन। ठीक है, तो वो इस गाड़ी में नहीं है। इस गाड़ी के साथ आता है भाई बास बैटरी एज ए सर्विस फैसिलिटी। तो उस दौरान क्या होता है कि अगर इन केस आपका जो है डाउन पेमेंट कम हो रहा है, ठीक है, तो डाउन पेमेंट कम हो रहा है तो उस दौरान क्या किया जाता है कि जो इस गाड़ी का बैटरी का प्राइस है वो आपको एज ए ईएमआई में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वो आप उसको बैटरी को भी फाइनेंस करवा सकते हैं और साथ ही साथ जो है, लेकिन इसमें भाई एक चीज जो है वो बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर देता हूं कि जो गाड़ी और बैटरी जो है वो भाई जब भी होगा तो सेम फाइनेंसर या सेम बैंक से ही होगा। और इसमें कौन कौन से बैंक शामिल हैं या फिर कौन कौन सा बिजनेस पार्टनर्स हमारे साथ एमजी के साथ कोलैब किए हुए हैं, इस बारे में मैं आपको बतला दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो और सबसे पहले आपको गाड़ी दिखला देते हैं और इसके कि भाई कुछ इस टाइप के आते हैं, लॉक अनलॉक और बूट स्पेस ओपन। चूंकि नए वाले विंडसर के प्रो वेरिएंट में कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो इसमें भाई बूट ओपनर के बटन से भी आप टेलगेट को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले गाड़ी को अनलॉक करते हैं। वाह भाई, काफी खूबसूरत सा डीआरएल आपको इस गाड़ी के साथ देखने को मिल जाता है फ्रंट में विद द इल्यूमिनेटेड एमजी लोगो। और ये रही गाड़ी, काफी खूबसूरत सा लुक है। ऑटो फोल्डेबल मिरर के साथ आती है। और इंटीरियर की बात कर लें तो भाई उसी तरह से काफी खूबसूरत सा इंटीरियर है और इतना बड़ा मूनरूफ के साथ आता है एंड सबसे बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड विद द ADAS फैसिलिटी। रेयर सीट, रेयर कंपार्टमेंट की बात कर लें तो पीछे में भी भाई आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। या फिर लेगरूम की बात कर ली जाए या फिर सीट रिक्लाइनिंग की बात कर ली जाए या फिर एसी वेंट्स, चार्जर, सब कुछ है इस गाड़ी में भाई। टॉप नॉच है एकदम, मतलब कि सीटिंग कंफर्ट में कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। प्रॉपर बिजनेस क्लास है। ठीक है, और 18 इंच के अलॉय व्हील, एसी डीसी चार्जर के साथ ये गाड़ी आती है, वो मैं आपको दिखला देता हूं। ये है भाई एसी चार्जर, जिसमें कि 3.3 किलोवाट और 7.4 किलोवाट चार्जर सपोर्ट करता है। और इसी के नीचे आ जाता है भाई डीसी चार्जर, जो कि डायरेक्ट करंट को सपोर्ट करता है, अप्रॉक्स 50 किलोवाट तक का सपोर्ट कर लेता है। अब इन दोनों का फायदा क्या है, तो भाई अगर आप एसी फास्ट चार्जर या स्लो चार्जर से चार्ज करते हैं तो आप इसको घर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं और ये लगभग 6 घंटे से, एसी स्लो चार्जर में आपको लगभग 17 घंटे और एसी फास्ट चार्जर में लगभग 9 घंटे में गाड़ी चार्ज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर बात कर ले डीसी चार्जर का, तो डीसी चार्जर जो चार्जिंग स्टेशन वगैरह पे लगे हुए होते हैं वो होते हैं और उसमें भाई गाड़ी जो है 1 घंटे में गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी।
1 घंटे में फुल चार्ज। तो अगर आप कहीं लॉन्ग ट्रिप भी प्लान कर रहे हैं तो जा सकते हैं, बस आप अपना रूट एक बार चेक कर लें कि वहां पे चार्जिंग पॉइंट उस रूट में है कि नहीं है। तो भाई इस गाड़ी से आप प्रॉपर टूरिंग वगैरह भी कर सकते हैं, बशर्ते आपको रूट में पता होना चाहिए कि कहाँ पे चार्जिंग स्टेशन है। डिस्चार्ज होने से पहले आप उसको चार्ज कर लीजिए और चलाइए 1 घंटे में फुल चार्ज। थोड़ा देर रुके नाश्ता पानी करने के लिए और आराम से चार्ज कर लिए। तो चलिए बाकी अब गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में बात कर लेना था, तो वो हम आपको बता देते हैं। तो इस गाड़ी का भाई जो हमारे इस वेरिएंट में एसेंस प्रो वेरिएंट का जो है बास प्राइस क्या आएगा। तो बास एक शोरूम प्राइस की बात कर, विंसर एसेंस प्रो वेरिएंट टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट का 12,24,999 रुपया एक शोरूम भाई आएगा, ठीक है। और उसमें साथ ही साथ बैटरी रेंटल जो है 4.5 रुपये पर किलोमीटर। और दूसरी जो चीज है वो है इस गाड़ी के साथ इस गाड़ी का बैटरी का जो प्राइस है वो लगभग 6 लाख रुपए का है, ठीक है। तो 6 लाख रुपए का बैटरी है तो वो आपको अलग से फिनांस हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको एक चीज मैं और बतला देता हूं कि इसका जो है इस गाड़ी के साथ 53 किलोवाट का बैटरी आता है। तो उसका रेंटल टेन्योर मतलब रेंटल चार्ज जो है थोड़ा सा ज्यादा है। जैसा कि नॉर्मल विंसर अगर आप लोग लेते हैं तो उसमें 3.9 रुपए पर किलोमीटर दिखता है, जो कि आपको एड वगैरह में दिखता होगा। 3.9 रुपए पर किलोमीटर आता है। लेकिन वहीं अगर आप देखते हैं भाई टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, टॉप वेरिएंट एसेंस प्रो वेरिएंट, तो इस गाड़ी का जो है 4.5 रुपए पर किलोमीटर है। तो उस दौरान अगर आप मंथ में, और इसका रनिंग में आपका मिनिमम होना चाहिए 1650 किलोमीटर मंथली रनिंग आपका होना ही चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग जो आपको क्या क्या चीज लगेगा ये मैं आपको बता देता हूं। और ये भाई सिटी टू सिटी चेंज भी हो सकता है, एक शोरूम तो खैर नहीं चेंज होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन चार्जेज वगैरह तो भाई चेंज होंगे। तो इस बास फैसिलिटी में एक्चुअली होता यह है कि आपको आपके जो है EMI 2 हो जाते हैं, मंथ में आपको 2 EMI पेड करना होगा, एक बैटरी का अलग और गाड़ी का अलग। लेकिन दोनों सेम ही बैंक आपको करेंगे। और वो बैंक कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले भाई IDFC आ जाता है, दूसरा कोटक महिंद्रा आ जाता है, तीसरा बजाज फाइनेंस, हीरो फिनकॉर्प, विद्युत, इकोफाई, और हाल ही में हमारे साथ जो MG के साथ जिस बैंक ने कोलैब किया है ICICI बैंक जो है, अब वो भी बास फैसिलिटी के साथ कोलैब कर लिया है, बैटरी रेंटल करने के लिए रेडी है। अब इसमें जो है सारे कंपनीज के नॉर्म्स क्या है ये मैं आपको बतला देता हूं। तो भाई ये जितने भी फाइनेंसर हैं या फिर जितने भी बैंक हैं, इसमें ये है कि IDFC, कोटक, बजाज और इकोफाई, अगर आप 1650 किलोमीटर का रनिंग है, अगर आप थोड़ा बहुत ज्यादा भी चला देते हैं, 2000 किलोमीटर चला दिए, तो भाई उसका एड ऑन एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करती है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात कर ले हीरो फिनकॉर्प और विद्युत की, तो ये लोग भाई आपके अगर आपने ज्यादा चलाया तो उसका चार्ज करते हैं। लेकिन अगर वहीं पे हम लोग विद्युत की बात करें तो वो भाई आपने जितना चलाया उतना ही कैलकुलेट करेंगे, जितना चलाया उतना ही उसी के हिसाब से आपको पेड करना है। लेकिन बाकी कंपनीज का है, बाकी बैंकर्स का है कि अगर 1650 नहीं भी चलाए हैं तो उसका भी पैसा पेमेंट करना है। लेकिन अगर आप चलाए हैं तो ज्यादा चलाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं चला दीजिएगा क्योंकि वो मजबूर होकर उसको भाई करना ही पड़ जाए। क्योंकि आप लोगों को भी पता ही है कि कोई भी काम उतना ही करो जितना कि हो सके। 1650 के जगह आपने 2000 चला दिया, 2200 चला दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा चला दिया तो वो लोग भाई उसके हिसाब से फिर आपको एक्स्ट्रा किलोमीटर कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। और एक्स्ट्रा किलोमीटर जब कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि अगर एक्स्ट्रा किलोमीटर कैलकुलेट किए हैं और उस हिसाब से अगर आप वो पैसे ले रहे हैं तो उसमें आपको जो है रेंटल टेन्योर जो है जितना साल का रहेगा, जितना साल का अगर आप बैटरी का EMI करवाते हैं तो उसमें भाई बैटरी के प्राइस कंप्लीट होने तक वो आपको देना है। बैटरी का कॉस्ट जो है आपको देना है। जिस एज ए मान लेते हैं कि एज ए गाड़ी खरीदने के बाद जैसे कि हम लोग फ्यूल कॉस्ट, जब तक गाड़ी जितना चला रहे हैं फ्यूल कॉस्ट भर रहे हैं, सेम टू सेम उसी तरह से कर लेते हैं। तो ऑल टू ऑल हम लोग बात कर ले तो
दो सिचुएशन है, या तो आप बैटरी के साथ गाड़ी ले रहे हैं तो उसमें आपका नेशनलाइज बैंक से आप फाइनेंस करवा लेंगे तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप अलग अलग परचेज करना चाह रहे हैं तो जो बिजनेस पार्टनर्स है हमारा, उनका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा हाई है। या तो आप बैटरी के साथ थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट के साथ जा सकते हैं, या फिर बैटरी एज ए रेंटल के साथ आप थोड़ा हाई इंटरेस्ट रेट के साथ जा सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस मैं इसी बारे में बात करने वाला था, और अभी के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम आप लोगों से अगले वीडियो में। बाकी अगर किन्हीं को कोई डाउट रह गया है तो वो भाई कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं फिर से उनको एक्सप्लेन करके एक अलग वीडियो बना दूंगा सिर्फ और सिर्फ उन भाइयों के लिए। तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।